कब आ गया? तेरी सुन लेगा। क्या कहते हैं जी। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीएचए में, और डीएचए में मौजूद एक छोटा सा जू जो डीएचए में बनाया गया है, जो इंतहाई खूबसूरत है। देखने में तो अच्छा लगा बाहर से। हमने सोचा एंट्री की जाए। एंट्री करके 250 रुपये की एक टिकट लेके मैं अंदर पहुंचा हूँ। और अब अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने जो जो चीज़ें सुनी हुई हैं उनमें वो आपको पहले बता देता हूँ, हो सकता है आपको पसंद आए। इनमें मैंने सुना है कि इसमें शेर भी, हाथी भी, ज़राफ़े, बंदर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने सुना है भाई इसमें मौजूद हैं। तो आइए चेक करते हैं ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। ये पार्क की बाहर की जानिब का हिस्सा है जो इंतहाई पुरकशिश बनाया गया है, जहाँ आर्टिफिशियल जानवर बनाए गए हैं और जू को बाहर से 360 जू के नाम से बड़े लफ्ज़ों में लिखा गया है, ताकि दूर से नज़र आए और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने। ये फाइनली हम अंदर दाखिल हो चुके हैं। परिंदों की चहचहाट आप सुन रहे होंगे और दिल को काफ़ी जो लुभा रही है। मैं चाहता हूँ कि आप इस नेचुरल आवाज़ के साथ वीडियो देखें और महसूस हों। इसके बाद वीडियो के अगले हिस्से में आपसे बातें करता हूँ। आएगा आएगा और सब देखो। जी तो गाइस, आपने मुख्तलिफ परिंदे देखे। अब आपको जानवरों के इलाके में लेकर आ गया हूँ जो इंतहाई सरसब्ज और महफूज एरिया बनाया गया है। यहाँ मुख्तलिफ जानवरों के खुले खुले पिंजरे और उनके घूमने की जगह बनाई गई है। अभी आप बंदर की शरारतों से लुत्फ उठाएं। कब आ गया? इधर से आओ। वो फिर है। इधर नीचे आ। हमने बुलाया तो चला आया। म्याऊं। हेला बंदरों को बुलाओ कैसे? बंदर को नहीं आओ। हाँ।
सही कह रहे हो वैसे। वो देखो पानी पी रहा है। हाँ, ये वाला। एकदम कितनी बड़ी है। बंदर की शरारतों के बाद अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये शतरमुर्ग हैं जो मुख्तलिफ नस्लों के हैं और धूप इंजॉय कर रहे हैं। ये क्या, मौलवी साहब इनको देखते हुए जा रहे हैं। अजब मंजर ये है कि तमाम शुतुरमुर्गों ने अभी अभी पिछाड़ में वापस जाना शुरू कर देना है, वो भी एक साथ। ये अब ये देखिए कि तमाम शुतुरमुर्गों ने वापस अपने कमरों में जाना शुरू कर दिया है जहाँ पर इनके लिए कूलर लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बाहर इन मौलियों के लिए ही आए थे। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं चिंपैंजी के रूम में, जो शायद गर्मी की वजह से अपने कमरे में छुपी पड़ी है। ये देखिए, ये चिंपैंजी का वो एरिया है जहाँ वो अंदर सुकून से बैठी हुई है और बाहर नहीं आई। गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से अभी तक ये अपने कमरे में छुपी हुई है। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि हर एक के रूम के अंदर जो है एसी लगाया हुआ है ताकि वो गर्मी से बच सकें। आइए आपको आगे लिए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ छोटी नस्ल के ऑस्ट्रेलियन घोड़े, जो देखने में छोटे रंग के सफ़ेद और इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं। आपको ये घोड़े कैसे लगे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। क्या आपने ये घोड़े पहले देखे हुए हैं या नहीं देखे हुए, ये भी हमें बताइएगा। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में मोस्टली ऐसे घोड़े पाए जाते हैं। ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बस 2 मिनट देख सकते। उसके बाद आप देख रहे हैं लामा, जो कि ऊँट की एक नस्ल है। दोस्तों ये जनूबी अफ्रीका में पाया जाता है। ये भी गर्मी की वजह से कूलर के सामने अपने कमरे में आराम कर रहा है। और ये जो सामने आप एक जाली देख रहे हैं बंद रास्ते में, ये खूनखार जानवरों के घूमने के लिए बनाया गया है। ये सीधा रास्ता स्विमिंग पूल की जानिब जाता है ताकि इससे दूसरे जानवर महफूज रहें और ये जो खूनखार जानवर हैं वो यहाँ पर स्विमिंग पूल को एंजॉय कर सकें। और इसी तरह आप दूसरी तरफ नज़र दौड़ाएं तो आपको हर तरफ सब्ज़ा नज़र आ रहा होगा और सिटिंग प्लेस भी नज़र आ रही होगी। अगर आप इंजॉय कर करके थक गए हैं तो यहाँ बैठ कर आराम करें और फिर उसके बाद दोबारा घूमना शुरू कर दें। ये इंतहाई पुरसकून और आरामदेह जगह बनाई गई है आप सबके लिए। उसके बाद आपको लिए चलता हूँ खूबसूरत फूलों के पास से गुजरते हुए। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मुख्तलिफ परिंदों जैसे कि बतख, मुर्गाबी और दूसरे आबी परिंदों के लिए बनाई गई झील है, जिसमें कुछ बतखें और मुर्गाबियाँ आपको नहाती हुई नजर आएंगी, जो कुछ दरख्तों के साए में आराम भी करती नजर आएंगी, जो कि इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। इन बतखों को देखकर आप इंजॉय कीजिए। इसके बाद आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ खतरनाक जानवर। दिलों को थाम लीजिए, सांसों को रोक लीजिए। आप देखेंगे सांप, अजदहा, मछलियाँ और हनूद किया हुआ डायनासोर। सबसे पहले आपको एक सांप दिखाता हूँ दोस्तों। सांप के पिंजरे के बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ मैं और ये उनके नहाने के लिए स्विमिंग पूल बनाया गया है सांपों के लिए। और ये सांप आप देख रहे थे ये सोया हुआ था, लगता है आपसे भी नाराज है, लेकिन एक मिनट, इसने तो हरकत करना शुरू कर दी है और खतरनाक लग रहा है ये हिलते हुए। इसके हिलने में आइए आपको दूसरा सांप भी दिखाता हूँ जो सुकून से सोया हुआ है। ये देखिए, इसका मुंह आपको नजर आ रहा है और ये सुकून से सोया हुआ है, लेकिन ये हमसे कोई बात करना नहीं चाहता, हिलना नहीं चाहता। इसके बाद आप देख रहे हैं मगरमच्छ, जो कि हनूद किया हुआ है, मरा हुआ है, लेकिन ये असली है। मिसाला जात लगा कर रखा गया है और ये लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। इसके बाद आपको मुख्तलिफ रंगों में मलबूस मछलियाँ जो तैरती हुई नजर आएंगी और खूबसूरत मंजर पेश करेंगी, वो दिखाने के लिए लेकर जाता हूँ। ये देखिए, ये मुख्तलिफ नस्लों की यहाँ पर मछलियाँ रखी गई हैं जो काफ़ी बड़ी लग रही हैं और कुछ छोटी भी हैं, कुछ बड़ी भी हैं। आप ये मछलियाँ देख कर ये वो मछलियाँ हैं जिनको आप बचपन में लिया करते थे दोस्तों। उसके बाद एक और सांप है दोस्तों। ये सांप अपने बिल में छुपा पड़ा है अपनी जानिब से, लेकिन इसका मुंह नज़र आ रहा है और इसकी आंखें भी नज़र आ रही हैं। काफ़ी खतरनाक लग रहा है ये। और फाइनली दोस्तों वक्त आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था। जी दोस्तों, आपको अब दिखाने जा रहा हूँ अजदहा, जो बहुत खौफनाक है। ठीक है, ये बरआज़म एशिया में पाया जाता है। इसकी एज 22 से 25 साल होती है। इसको देखते ही मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई है। ठीक है, जो आज तक काफ़ी स्लो चल रही थी पिछले कुछ दिनों से इसकी चमड़ी उतरी हुई इसे मज़ीद खतरनाक बना रही है दोस्तों। ओह माय गॉड। दोस्तों आपने अगर पहले अजदहा देखा हुआ है हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा, फर्स्ट टाइम देखा तो बताइएगा। अगर आप भी यहाँ मुल्तान में आते हैं और ये डीएच का जू विजिट किए बगैर चले जाते हैं तो आप यकीन करें आप बहुत बड़ा चांस मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़, फैमिली के साथ घूमने की सारी सहूलियात मौजूद हैं। अगर आप बच्चों के साथ यहाँ आकर इंजॉय करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिक्योर भी रहें और महजूज भी हों, तो ये बहुत अच्छी प्लेस है।
क्योंकि यहाँ पर जानवरों को इतना सिक्योर किया गया है कि वहाँ आप कोई चीज़ खाने के लिए भी नहीं डाल सकते। तो इंशाल्लाह आप चक्कर लगाएं, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। तो आप सोच रहे हो कि सारे जंगल के जानवर आ गए, लेकिन जंगल का राजा कहाँ है? लीजिए, जंगल का राजा भी आ गया, जो गर्मी में जलील हो रहा है और दूसरों से इसे अलग रखा गया है, जबकि दूसरी तरफ 2 शेरनियां और एक अकेला मर्द यानी शेर मौजूद है। जी हाँ, ये इसकी हिम्मत है भाई, जिसने 2-2 को संभाला हुआ है। हमसे तो एक नहीं संभाली जाती। ये देखिए, एक आपको नजर आ रही है, एक दूसरी तरफ छुपी हुई बैठी है, वो आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि जालियां बहुत गहरी हैं और नजर नहीं आता। उसके बाद आप देखेंगे इस राजा के शिकार होने वाले हिरन, बारहसिंगा, जो मुख्तलिफ नस्लों के यहाँ पर मौजूद हैं। सारी नस्लों को देखिए और एंजॉय कीजिए। जो अच्छा लगे उसका इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, हिरन की और भी नस्लें मौजूद थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आपको इतना ही दिखा पाया हूँ। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये सिटिंग प्लेस बनी हुई है, जहाँ पर आप थकने की सूरत में बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी तरफ बज़ाहिर ये आपको जो गाय नज़र आ रही है, बल्कि ये गाय नुमा बेंच है, जो आपके ज़ू के विज़िट को मज़ीद मज़ेदार बना देती है, जिसको ऊपर बैठकर या लेटकर आप फ़ोटोशूट भी कर सकते हैं। और आइए अब आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ गधा, जो ट्रैक सूट पहनकर घूम रहा है। ये गधा नहीं है, तो फिर क्या है भाई? ये ज़ेब्रा है। अच्छा, पक्की बात है? हाँ, मुझे तो खोता ही लग रहा है। चलो, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं। और अब जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दुनिया का सुस्त तरीन जानवर है, जो रिवायती सुस्ती का मुजाहिरा करते हुए आज भी अपनी कछार में सुस्त पन के साथ आराम फरमा रहा है। ये देखिए, ये 2 कछुए सोए हुए हैं, एक मेल होगा शायद, दूसरा फीमेल होगा। इसके बाद मुख्तलिफ मजीद हिरन सामने आए हैं, जिनकी खूबसूरत मंजर देखा है कि एक अरबी ऑरेक्स अपने सींग से खारिश कर रहा है। ये इंतहाई दिलफरेब मंजर था, मैंने सोचा आपको सब लोगों के साथ शेयर करूं। खारिश कर रहा है। पता नहीं ये किस चीज़ की नस्ल है, लेकिन मुझे तो हिरन ही लगा है। इसके बाद आपको मुख्तलिफ नस्लों के खरगोश मुलाहिजा करवाता हूँ और एक खूबसूरत बैठने की जगह को एंजॉय करते हुए बंदरों का तमाशा देखिए। तब तक मैं आपके लिए बंगाल टाइगर, वुल्फ और कुछ खतरनाक जानवर ढूंढ कर लाता हूँ। वो लोग खेल रहे हैं। छुड़वाने आया, चल उसी को पड़ गया। चलो चलो। ये दोस्तों, आखिर में मैंने आपके लिए बंगाल टाइगर ढूंढ निकाला है, जो मेल और फीमेल की सूरत में बाहर आराम कर रहे हैं। मैं सुबह 12 बजे से यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये लोग अपनी कछार में सोए हुए थे। अब शाम 4 बजे का वक्त हो चुका है और ये लोग बाहर निकल आए हैं, क्योंकि मौसम कुछ ठंडा होना शुरू हो गया है, सूरज ढलने लगा है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए बाहर निकल आए हैं। दूसरी जानिब ये ख़तरनाक जानवर है, जिसे मुझे तो नहीं पता ये क्या है।
आपको पता है तो अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों इसे देखते देखते अचानक मेरे सामने एक जो जानवर आया है वो आपको दिखाता हूँ, आप देखकर बताइए ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही। जो देखने में वुल्फ या फिर गिदड़ जैसा लग रहा है वो देखने में बहुत खौफनाक भी है। इसे देखते ही मैं तो एक बार डर गया था। ये टहलते हुए खतरनाक लग रहा था, जैसे अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। एक और सिटिंग प्लेस इसके बाद आपको दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप थक चुके हैं और आराम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सिटिंग प्लेस लेकर आया हूँ। ये देखिए खूबसूरत है। उसके बाद आप देख रहे हैं दुनिया का बंगाल टाइगर, जिसे शेर हम अपनी ज़बान में कहते हैं, लेकिन ये इंतहाई खूबसूरत है। बूढ़ा होने की वजह से ये आराम कर रहा है। दोस्तों आज भी इसकी शक्ल से वहशत टपक रही है, इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक लग रहा है। उसके बाद आपको फाइनली एक तेंदुआ दिखाने जा रहा हूँ। ये लास्ट जानवर है हमारे इस व्लॉग का। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। जी जालियाँ छोटी-छोटी थी जिसकी वजह से कैमरे से कवर करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके थोड़ा-थोड़ा आपको दिखा दिया है। ये तो गाइज़ आज का डीएचए का ज़ू हमने देखा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जानवर हैं ये ऐसा ज़ू या तो मैंने लाहौर में देखा है या कराची में देखा है। लाहौर का ज़ू मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ और कराची का ज़ू आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं वहाँ जा रहा हूँ, आपको कराची का ज़ू भी दिखाऊँगा। आपको यहाँ पर कौन सा जानवर पसंद आया, जो जानवर आपको अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आपको यहाँ डीएचए अगर आप विज़िट कर चुके हैं तो यह भी हमें बताइएगा, हमें आइडिया हो कि हमने आपके बाद विज़िट किया है या आपने हमारे बाद विज़िट किया है। खैर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।